एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। उसके बाद क्यों मिस्टर बेन को देखते हुए कहता है कि माफ़ करना, पर क्या आपको कभी किसी ने छोड़ा है? यह सुन के मिस्टर बेन कुछ कह नहीं पाते और उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर मिस्टर बेन कुछ पेपर जज को दिखाते हैं। उसके बाद वो क्यू को भी कुछ पेपर्स दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने वो पेन देखी थी जिसको मर्डर करने के लिए यूज़ किया गया था? ये कहते हुए वो क्यू के सामने एक फ़ोटो रख देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने ये पेन देखी है? तो क्यू मिस्टर बेन से कहता है कि जी, मैं इस पेन को पहचानता हूँ। ये पेन मैंने अपने डैड के लिए खरीदी थी। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि जब तुम्हारे डैड बाहर जाते थे या फिर कोई काम करते थे तो क्या वो हमेशा इस पेन को अपने साथ रखते थे? तो क्यू कहता है कि जी नहीं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तभी वो इस पेन को यूज़ करते थे, जैसे कि कोई बड़ा चेक साइन करना, नहीं तो कोई बड़ा डील साइन करना हो तो, नहीं तो वो बाकी चीज़ों के लिए एक नॉर्मल पेन यूज़ करते थे। फिर मिस्टर बेन क्यू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे डैड ने ये पेन बाकी पेनों के साथ रखा था क्या नहीं? तो क्यू कहता है कि मेरे डैड इस पेन को बाकी पेनों के साथ नहीं रखते थे, वो इस पेन को अपने ड्रॉअर में रखते थे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि अपने ड्रॉअर में रखते थे? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, घटना के एक दिन पहले क्या हुआ था? तो क्यू कहता है कि डैड अकाउंट्स के कुछ काम के लिए वो उस रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर वो काम करते हैं, पर वो उस दिन मेरी मॉम से मिले थे और उन्हें पता चला कि वो जिस कंपनी के लिए काम करते थे वो कंपनी मेरी मॉम की है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ये जानकर क्या आपके डैड को गुस्सा आया था? ये सुन के क्यू मिस्टर बेन को देखता है और उनसे कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं था, पर मैंने देखा कि मेरे डैड को बुरी तरीके से मारा गया। उन्हें मिस्टर रेबक ने बुरी तरीके से मारा था। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि क्या तुमने वो लड़ाई खुद देखी थी? तो क्यू कहता है कि जी नहीं, मैंने नहीं देखी थी, पर उन्हें जो चोटें लगी थी वो मैंने देखे थे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड और मॉम उसी दिन रात को मिले थे? यह सुन के क्यू कहता है कि जी नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं गहरी नींद में था। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह, इसका मतलब तुम सो चुके थे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि तुम्हारे डैड उस रात को मिस ओरापिन से मिले थे और जब उनसे मिलने जा रहे थे तब वो यही पेन लेकर गए थे, जिस पेन को वो काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखते हैं, और बाद में जब मिस ओरापिन की बॉडी मिली तब हमें ये पेन भी मिला। यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे डैड एक अकाउंटर है, उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन करना होता है और अपने साथ एक पेन लेके जाना एक बहुत नॉर्मल बात है। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि पर तुमने तो कहा था उस पेन को वो काफ़ी संभाल कर रखते हैं, और जब वो फिर से मिस ओरापिन से मिलने के लिए गए तब तुम्हें नहीं लगता ड्रॉअर में से ना निकाल कर वो सामने रखी हुई पेन को भी लेकर जा सकते थे? फिर क्यों कहता है कि उस दिन डैड को इतना मारा गया था जिस वजह से डैड काफ़ी गुस्से में थे। उसके बाद डैड ने टेबल फेंक दिया था और उसी में से वो पेन गिर गया होगा। क्योंकि मुझसे ये सारी बातें सुनकर टीचा और मिस्टर शार्क वो भी परेशान हो जाते क्योंकि क्यू ने ये सारी बातें बोलकर रायता फैला दिया होता है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि तुम्हारे डैड को इतना गुस्सा आया कि वो सामान तोड़ने लग गए, यानी कि जब तुम्हारे पापा को गुस्सा आता है वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, फिर वो उस तरह से वायलेंट हो जाते हैं जिस तरह से वो कभी नहीं होते हैं। क्यों, है ना? शायद ऐसा भी हो सकता है उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हारी मॉम को मार डाला। यह सुन के तो क्यों कुछ कह नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। फिर टीचर कहती है कि एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये तो अपनी राय बता रहे हैं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं अपना सवाल कुछ अलग तरीके से पूछता हूँ। फिर वो क्यू से कहते हैं कि क्या ये संभव है कि तुम्हारे पापा इतने गुस्से में हो कि वो तुम्हारी मॉम को धमकाए, क्या फिर उनका खून कर दे? ये सुन के टीचर कहती है कि ये कोई सवाल नहीं है, ये आपकी सोच है। यह सुनने के बाद मिस्टर बेन अपना टैब निकालते हैं और वो जज को दिखाते हैं। फिर जज के देख लेने के बाद फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि इन दैट केस मुझे एविडेंस के तौर पर यह वीडियो प्ले करने की इजाज़त दे। तो जज भी उन्हें अलाउ कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर बेन वो वीडियो क्यू को दिखाते हुए कहते हैं कि क्या इसमें तुम्हारी मॉम डैड है? ये वीडियो तब बनी थी जब क्यू के डैड क्यू के मॉम पर चिल्ला रहे थे, तब आसपास के लोगों ने ये वीडियो बना ली थी। और इसी को मिस्टर बेन दिखाते हुए क्यू से कहते हैं कि क्या इसमें तुम्हारी मॉम डैड है?
प्लीज़ आप कोर्ट को बताइए कि ये वीडियो असली है और इसमें आपके मॉम डैड भी है, और इसमें जो आपके डैड कह रहे हैं मेरे बेटे से दूर रहना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। आपके डैड के अंदर ये फीलिंग बहुत पहले से थी, क्योंकि आपके डैड ने उनकी जान की धमकी देते हुए कहा कि मेरे बेटे से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था, जो हमें इस वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। यह सुनने के बाद क्यों तो कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद वो टीचा को देखता है और टीचा बस क्यों को देखती है। फिर ये ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर हम मिस्टर बेन के साथ जो वकील थे उनको देखते हैं, जो एक पुलिस वाले से सवाल पूछ रहे होते हैं। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि हमें विक्टिम की कार पर 4 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं, रिपोर्ट्स में तो यही आया है। फिर वो लॉयर कहता है कि पहला फिंगरप्रिंट उनके पति का है और दूसरा और तीसरा फिंगरप्रिंट उनके होटल के स्टाफ का है और चौथा फिंगरप्रिंट आरोपी का है। क्या ये अजीब बात नहीं है, क्योंकि आरोपी ने कहा कि आरोपी को विक्टिम से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, तो फिर उनके फिंगरप्रिंट विक्टिम की कार पे कैसे आ सकते हैं। और रिपोर्ट में भी यही आया है, आरोपी की फिंगरप्रिंट्स विक्टिम के कपड़ों में भी मिला है। क्या ये बात सच है? तो पुलिस वाला कहता है कि जी हाँ ये सच है। ये कहते ही ये से नहीं प्रकट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं, जो उस पुलिस वाले से सवाल पूछ रही होती है। टीचा उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि केस के पिछले इंचार्ज लॉयर ने विक्टिम के सर में जो चोट लगी है इस चीज़ की जांच करने के लिए कहा था। क्या ये बात सच है? यह सुनकर पुलिस वाला कहता है कि जी हाँ ये सच है, हमने ये ऑलरेडी जांच करके लॉयर को डॉक्यूमेंट भेज दी है। यह सुनकर टीचर कहती है कि क्या लॉयर ने वो सबमिट किया है, क्योंकि मुझे तो अब तक मिली नहीं। यह सुनकर तो इस लॉयर का मुंह बन जाता है। यह सुनकर मिस्टर बेन और उनके लॉयर्स कुछ कह नहीं पाते। फिर टीचर कहती है कि अच्छा छोड़ो, क्या आपको ये याद है सेकेंड इन्वेस्टिगेटर से एडिशनल प्रूफ्स क्या है? यह सुनकर वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, हमें विक्टिम के सर से कुछ कांच के टुकड़े मिले हैं। हम भी इन्हें देखकर काफ़ी हैरान थे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। आज सॉरी कि वीडियो के बीच में बोल रही हूँ, बट ये बात बोलनी ज़रूरी है क्योंकि मैं कुछ दिन वीडियो नहीं छोड़ने वाली। और इसका रीज़न ये है कि मेरे बोर्ड्स आ गए हैं, 12 के फाइनल एग्ज़ाम्स काफ़ी जल्दी आ गए। सच कहूँ तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो जब तक मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, बट तब तक आप लोग शॉर्ट वीडियो देखकर एंजॉय कर सकते हो। आप लोग उन वीडियोस को भी काफ़ी प्यार देना। ओके लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यह सुन के टीचर कहती है कि और वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि कांच की विंडो तो टूटी नहीं थी, और अगर वो टूटी भी होती तो वो घाव पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। क्या क्राइम सीन पर कांच के टुकड़े थे? यह सुन के वो कहता है कि जी नहीं मैम, वहाँ पर नहीं थे, हमें क्राइम सीन पर कहीं भी कांच के टुकड़े नहीं मिले थे। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या आपको लॉयर ने और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि ऐसी बातों को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें सुन के तो बाकी लॉयर्स के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर टीचर कहती है कि और ये भी तो हो सकता है कि विक्टिम के सर में जो चोट लगी है इसी के कारण उनकी मौत हुई हो, जिस बारे में अभी तक हमें पता ना चली हो। फिर टीचर कहती है कि मैं प्लेंटिफ की वकील से दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर ये सीन ही प्रकट होता है। फिर हम देखते हैं रेबक को, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर मिस्टर बेन रेबक से कहते हैं कि बेहतर होगा कि पूरा सच बताने से बात की शुरुआत की जाए। क्या आप जानते थे मिस ओरापिन के सर पर कांच मारा गया था? यह सुन के रेबक कुछ कहता नहीं है, बस अपना मुंह फुलाकर बैठा रहता है। फिर साक्षर रेबक से कहते हैं कि मिस ओरापिन के साथ क्या हुआ था, आप सच सच बताइए। यह सुन के रेबक गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये सब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम है कि तुम ये केस मुझे जिता कर दो तो तुम वही करो। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट निर्दोष हो तो तभी केस जीतना हमारा काम है, और इसके बदले अगर हमारा क्लाइंट दोषी है तो हमारा काम होता है कि उन्हें हम उचित सजा दिलाएं। यही हमारी लॉ बोलती है। फिर साक्षर कहते हैं कि अगर आप हमें सारी बात सच सच नहीं बताएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम आपको इस केस से कैसे निकालें। ये सारी बातें सुनकर भी वो चुप रहता है, वो कुछ कहता नहीं। फिर साक्षर कहते हैं कि देखिए आप शायद समझ नहीं रहे हैं, पर आपकी चुप्पी इस केस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है। यह सुन के रेबक को गुस्सा आ जाता है और वो साक्षर का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि उठ साले, तू जानता भी है मैंने रॉसी हार्वे को कितने पैसे दिए? हाँ,
फिर साक्षर कहते हैं कि देखिए सर, आप मेरा कॉलर छोड़िए। फिर रेबक कहता है कि मैंने लाख रुपया दिए हैं, समझ रहा है? इतने पैसे मैंने केस हारने के लिए नहीं दिए हैं तुम लोगों को। समझ में आ रहा है तुझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। फिर मिस्टर बेन रेबक से कहते हैं कि सर शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, हम कोई राय नहीं बनाना चाहते आपके लिए, बट मुझे पसंद नहीं कि कोर्ट में अचानक बातें सामने आ जाए। फिर क्योंकि स्टेपडैड गुस्से में कहते हैं कि ये बहुत बोलता है। ये कहते हुए वो साक्षर को छोड़ देता है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि आप अभी बताइए मिस ओरापिन की मौत कैसे हुई। यह सुन के क्योंकि स्टेपडैड गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग क्या जानना चाहते हो? हाँ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मुझे बस सच्चाई जाननी है, मुझे बस जानना है कि उन्हें किसने मारा और किस लिए मारा। यह सुन के क्योंकि स्टेपडैड गुस्से में कहते हैं कि मैंने मारा है उसे। यह सुन के मिस्टर बेन और साक्षर दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर साक्षर कहते हैं कि इसका मतलब तुमने अपनी बीबी का खून किया है। फिर क्योंकि स्टेपडैड गुस्से में कहते हैं कि हाँ, मैंने मारा है उसे, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया और इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, पर वो मर गई। फिर वो कहते हैं कि बस हो गया क्या? फिर और भी कुछ जानना चाहते हो तुम लोग? ये सुनकर तो मिस्टर बेन और साक्षर शॉक हो जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते। फिर क्योंकि स्टेपडैड कहते हैं कि अब बताओ मुझे, तुम लोग मुझे बचाने के लिए क्या कर सकते हो? यह सुनकर मिस्टर बेन और साक्षर कुछ कह नहीं पाते। तो क्योंकि स्टेपडैड कहते हैं कि अगर मैं ये केस हार गया तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद साक्षर मिस्टर बेन से कहते हैं कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा बेन सर। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर बेन को उनके केबिन में देखते हैं साक्षर के साथ। फिर साक्षर मिस्टर बेन से कहते हैं कि मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है, मैं इस रेबक ग्रुप से अपना नाम हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। यह सुन के मिस्टर बेन उन्हें कुछ कहते नहीं, वो अपनी जगह में जाकर बैठ जाते हैं। फिर साक्षर मिस्टर बेन से कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि मैंने रेबक ग्रुप के बारे में और भी बहुत कुछ पता किया है सर। वहाँ पर ऊपर से करप्शन फैला हुआ है सर, और सच कहूँ तो मैं और खुद को और खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। साक्षर की बातें सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मिस्टर रॉस के सामने रख दूंगा। यह सुन के साक्षर मिस्टर बेन से कहते हैं कि आप मिस्टर रॉस से कह दीजिए कि हम उसका ये केस नहीं हैंडल कर सकते और इसी में हमारी भलाई है सर। यह सुन के मिस्टर बेन साक्षर को देखने लग जाते हैं, पर उन्हें कुछ कहते नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं। फिर वहाँ पर कैमलिया आती है और वो मिस्टर बेन से कहती है कि मैंने साक्षर के बारे में सुना। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम भी इस केस से हटना चाहती हो तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। ये सुन के कैमलिया मिस्टर बेन से कहती है कि और आप सर, क्या आप अभी भी इस केस को लड़ने वाले हैं? यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि मैंने अभी तक इस बारे में ठीक से सोचा नहीं। फिर कैमलिया मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आपने मिस्टर रॉस को सारी बातें बता दी? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, मैंने बता दी उन्हें। यह सुन के कैमलिया शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या आपने बता दी, और वो फिर भी चाहते हैं कि हम उनका ये केस लड़े? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ। तो मिस्टर बेन कैमलिया से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कैमलिया, तुम्हें इस केस से विड्रॉ कर लेना चाहिए। तुम जल्दी पार्टनर बनने वाली हो, तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है। मिस्टर बेन की सारी बातें सुनकर कैमलिया कहती है कि क्या आप मेरे बिना ही इस केस में आगे काम करेंगे? फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट को यूं ही नहीं छोड़ता, चाहे वो दोषी हो या फिर ना हो। हम लॉयर्स की ड्यूटी ये है कि हम जितना बेच दे सके उतना दे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि और सबसे ज़रूरी बात, मुझे मेरी बेटी को आगे सपोर्ट करना है, मेरे पास इस केस को लेने के अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। यह सुन के कैमलिया को मिस्टर बेन के लिए बुरा तो लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। फिर कैमलिया मिस्टर बेन को सांत्वना देने की कोशिश करती है, पर वो रुक जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं उसी क्राइम सीन के पास जहाँ पे उसकी मॉम का खून हुआ था। फिर वहाँ पर टीचा आती है। टीचा को देखकर वहाँ पर क्यू शॉक हो जाता है। फिर टीचा क्यू से कहती है कि मैं जानती थी तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। फिर क्यू टीचर से कहता है कि जैक ने कहा था कि यहाँ पर कुछ सबूत है, और तो और वो यहाँ पर आकर कुछ ढूंढ भी रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़रूर ऐसा कुछ है जो फॉरेंसिक टीम ने नोटिस नहीं किया। ये सुन के टीचर वहाँ पर देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि शायद वो यहाँ पर ना हो, कहीं और हो, यहाँ से थोड़ा दूर। फिर क्यू टीचर से कहता है कि हमें इसके आसपास वाली जगहों को ठीक से देखना होगा, और उस जगह भी जहाँ पर जैक ढूंढ रहा था। यह सुन के टीचर कहती है कि ठीक है, तुम उस जगह जाकर ढूंढो और मैं इस जगह जाकर ढूंढती हूँ। ये कह के टीचर वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच क्यू टीचर से कहता है कि टीचर, तो टीचर कहती है कि हाँ। तो क्यू कहता है अपना ख्याल रखना और ज़रा संभाल के ढूंढना। तो टीचर कहती है कि ठीक है, और तुम भी अपना ख्याल रखना। तो क्यू कहता है कि ठीक है। फिर टीचर और क्यू ढूंढने लग जाते हैं।
फिर टीचा सबूत ढूंढते हुए कहती है कि जैक ऐसा क्या ढूंढ रहा होगा, ऐसा क्या सबूत होगा जिससे क्यू के स्टेप डैड को गुनहगार साबित किया जा सकता है। ये कहते हुए टीचा ढूंढ रही होती है और इसी बीच उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो टीचा अपनी मॉम का कॉल उठाती है और उनसे कहती है कि हाँ मॉम, क्या हुआ। फिर टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि यहाँ पर कोई तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा है। टीचा, मैंने कह तो दिया मुझे पता नहीं, पर फिर भी वो मेरा पीछा कर रहा है। टीचा, तुमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? ये आदमी मेरे पीछे क्यों आ रहा है? हाँ, ये सुन के टीचा शॉक हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि क्या मॉम, कोई आपका पीछा कर रहा है? फिर टीचा अपनी मॉम से कहती है कि सुनो मॉम, आप होटल में जाकर रहो और वहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? और अपनी किसी फ्रेंड को अपने साथ रहने के लिए बुला लो और अकेले तुम कहीं मत जाना, ओके? ये सुनकर टीचा की मॉम कहती है कि ठीक है। फिर टीचा की मॉम फ़ोन कट कर देती है। फिर टीचा कहती है कि तो फिर अब ऐसे वो मुझे धमकाएगा। फिर टीचा क्योंकि स्टेप डैड को गाली देते हुए कहती है कि अब पता नहीं ये क्या क्या करेगा। फिर टीचा सबूत ढूंढने लग जाती है और इसी बीच वहाँ पर उसके सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार से क्योंकि स्टेप डैड का आदमी निकलता है। उसे देखकर टीचा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? फिर वो आदमी टीचा की सारी बातों को इग्नोर करते हुए टीचा से कहता है कि चल बैठ गाड़ी के अंदर। फिर टीचा वहाँ से जारी होती है, पर वो आदमी टीचा का हाथ पकड़ लेता है और टीचा को खींच के वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। पर टीचा उसे मारकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। पर इसी बीच वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो टीचा को पकड़ लेता है। फिर वो लोग टीचा को पकड़कर वहाँ से लेके जाने ही वाले होते हैं। इसी बीच वहाँ पर क्यू आ जाता है और क्यू उन लोगों को मारकर टीचा को उनसे छुड़ा लेता है। फिर वो आदमी क्यू को देखकर कहता है कि बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा है तुझे। यह सुन के क्यू कहता है कि आकर देख लेना। फिर टीचा क्यू से कहती है कि क्यू, चलो हम लोग ऐसे चलते हैं। फिर क्यू कहता है कि नहीं टीचा, तुम जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। फिर इसी बीच वो आदमी क्यू को मारने जाता है और क्यू भी उसे बहुत मारता है। उसके बाद वो आदमी पीछे से क्यू पर एक डंडे से हमला करता है, जिस वजह से क्यू को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर क्यू नीचे गिर जाता है और वो आदमी क्यू को मारने ही वाला होता है, पर टीचा उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि रुक जाओ, उसे मत मारो। फिर वो आदमी टीचा को देखकर कहता है कि हे, तू मेरे साथ चलेगी। ये कहते हुए वो टीचा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर वहाँ से ले जा रहा होता है। क्यू रोकने की कोशिश तो करता है, पर उसे चोट लगी होती है, जिस वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक आंटी भी आ जाती है। फिर वो आंटी ये सब देखकर कहती है कि अरे, यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ, खुलेआम लड़की को किडनैप कर रहा है। फिर वो आंटी सबको चिल्ला चिल्लाकर बुला लेती है और कहती है कि देखो देखो, ये गुंडा इस लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। यह सुन के आसपास के लोग आ जाते हैं और वो उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। इतने लोगों को वहाँ पर देखकर वो आदमी टीचा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है अपने आदमी के साथ। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद टीचा क्यू को संभालने लग जाती है और क्यू को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर वहाँ पर वो आंटी आ जाती है जिसने टीचा और क्यू की हेल्प की होती है। वो वहाँ पर आकर कहती है कि अब तुम ठीक तो हो ना बेटा? फिर क्यू कहता है कि हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। फिर वो आंटी कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी बेटा? तो टीचा कहती है कि नहीं नहीं, ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। फिर वो आंटी दवाई देते हुए कहती है कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। फिर टीचर उनसे दवाई लेते हुए कहती है कि थैंक यू मैम। फिर वो आंटी क्यू से कहती है कि तुम इस तरह से बैठे क्यों हो? हाँ, चल जैकेट निकाल अपना। क्या हुआ, तो निकाल नहीं पा रहा? रुक, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। यह सुन के क्यू कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा आंटी। फिर क्यू जैकेट निकालता है और टीचर भी उसकी हेल्प करती है। फिर टीचर उसे दवाई लगा रही होती है। इसी बीच वो आंटी कहती है कि तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। ये सुन के क्यू शॉक हो जाता है और वो आंटी को देखने लग जाता है और टीचर भी शॉक हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं। क्यू का ऐसा रिएक्शन देखकर आंटी कहती है कि क्यू, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? फिर क्यू आंटी की बात को बदलते हुए कहता है कि अरे बहुत दर्द हो रहा है टीचर, आराम से लगाओ ना दवाई। फिर वो आंटी कहती है कि ऐसे तुम दोनों यहाँ पर करने क्या आए थे? क्या तुम दोनों को पता नहीं ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है? क्या तुम लोगों को पता है कुछ दिन पहले यहाँ पर किसी का खून हुआ था? यह सुन के टीचर उस लेडी से कहती है कि जी हाँ, हमें पता है, दरअसल मैं उसी केस की लॉयर हूँ। यह सुन के वो लेडी कहती है कि ओह अच्छा। फिर टीचर उस लेडी से कहती है कि अच्छा मैम, क्या आप यहाँ पर रोज़ आती हो? यह सुन के वो लेडी कहती है कि हाँ। तो टीचर उनसे पूछती है कि क्या घटना वाले दिन आपने यहाँ पर कुछ देखा था? यह सुन के वो लेडी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर रात को नहीं आती हूँ। फिर वो लेडी कहती है ऐसे आज मैं यहाँ पर समाधि पर फूल चढ़ाने आई थी।
पर किसी पागल ने समाधि तोड़ दी और इसी अशुभ कारण के वजह से यहाँ पर किसी की हत्या हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रोज काम के लिए आती हूँ, कहीं मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं समाधि पर फूल चढ़ाने आई थी, ताकि जिसने भी वो समाधि तोड़ी है उसके बदले में उनसे माफ़ी मांग सकूँ। फिर वो लेडी क्यू से कहती है कि ऐसे तुम अब ठीक हो ना? तो क्यू कहता है कि हाँ। फिर वो आंटी कहती है कि तो फिर मेरी दवाई मुझे लौटा दो। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ ये लीजिए। फिर टीचर उनसे कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टीचर और क्यू आंटी के साथ उस समाधि के पास जाते हैं। फिर वो आंटी कहती है कि देखो कैसे तोड़ डाला, कोई इस जगह की देखभाल तक नहीं करता। फिर वो टीचर से कहती है बेटा तुम इस टोकरी को पकड़ना जरा। फिर टीचर उनसे उनका सामान ले लेती है। फिर वो आंटी उस जगह को ठीक करने ही वाली होती है। इसी बीच क्यू और टीचर दोनों साथ में कहते हैं कि रुक जाइए। यह सुनकर थोड़ा आंटी डर जाती है और वो थोड़ा दूर चली जाती है। फिर क्यू आंटी से कहता है कि आप पीछे हटिए आंटी, मैं कर देता हूँ। फिर टीचर और क्यू वो जगह को ठीक से देखने लग जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर खून के निशान दिख जाते हैं। इस चीज़ को देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर कहती है कि मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई कंफर्म करनी है। फिर टीचर क्योंकि स्टेप डैड से कहती है कि क्या आप इस फाइल को देखकर बता सकते हैं कि आपकी वाइफ ने आपके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए अपने एक्स हस्बैंड को दिया था क्या नहीं? यह सुन के क्योंकि स्टेप डैड फाइल को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। यह सुन के टीचर कहती है पर इसमें मिस औरा पिन के सिग्नेचर है और तो और कंपनी का सील भी है। इस फाइल में वो सब कुछ है जो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यह सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि वेल मैं रेस्टोरेंट को अकेला नहीं संभालता हूँ, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता कि ये डॉक्यूमेंट्स रियल है क्या फिर फेक। यह सुन के टीन अपने दोस्तों से कहता है कि इसे इस बारे में कैसे कोई आइडिया नहीं है। तो पॉन कहता है कि क्या पता। फिर क्यों कहता है कि यह इसका राइट है, यह सामने वाले लॉयर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ये एक चाल है और कुछ नहीं। डाला अगर टीचर चाहती है ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में माने जाए तो उसे इस चीज़ के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। फिर टीचर क्योंकि स्टेप डैड से कहती है कि ये आपके रेस्टोरेंट के अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स है जिसमें क्योंकि डैड ने हाल ही में काम किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये आपके रेस्टोरेंट के अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स है क्या नहीं? ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता। ये सुन के टीचर कहती है कि ऐसे जब मेरे क्लाइंट ने अकाउंट्स चेक किए थे तो उन्हें उसमें बहुत सारी गड़बड़ी पता चली। फिर टीचर कहती है कि मंडे को आपके रेस्टोरेंट के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट जमा हुआ था। ये पैसे कहाँ से आए और कहाँ यूज़ हुए हैं ये पता नहीं चल रहा है हमें, और इस चीज़ का जवाब हमें चाहिए। और इसमें अजीब बात यह है कि मिस औरा पिन ने हमेशा उनका रेस्टोरेंट लॉस में जा रहा है ये मेंशन कर रखा है, पर फिर भी रेस्टोरेंट अभी भी टिका हुआ है। ये काफ़ी अजीब बात नहीं है? ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड मिस्टर बेन को देखने लग जाते हैं। फिर मिस्टर बेन खड़े होते हैं और कहते हैं कि एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, लॉयर का इस किए गए सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यह सुन के टीचर कहती है कि मैं बस क्राइम का मोटिव पता करने की कोशिश करी हूँ। टीचर की बात सुनने के बाद जज कहते हैं कि विटनेस जवाब दीजिए। फिर क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि दरअसल ये हमारे स्टोर का अकाउंट है, पर मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं पता क्योंकि ये पिम खुद अकेले संभालती थी। ये सुन के टीचर कहती है कि इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी पता नहीं था। ये कहते ही टीचर जज को एक पेपर दिखाने लग जाती है। फिर जज को दिखाने के बाद टीचर वही पेपर क्योंकि स्टेप डैड को दिखाती है और उनसे कहती है कि ये इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट है, इसमें 3 विटनेस के नाम ढाले गए हैं, क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? तो क्योंकि स्टेप डैड देखते हुए कहते हैं कि जी नहीं मैं नहीं जानता। यह सुन के टीचर कहती है कि 3rd विटनेस मिस्टर जैकरापन है, क्या आप इसे जानते हैं? यह सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि जी नहीं मैं इसे भी नहीं जानता। यह सुनने के बाद टीचर उनसे कहती है कि अगर ये बात सच है तो सड़क के उस पार रहे स्टोर के कैमरा में मिस्टर जैकरापन आपके रेस्टोरेंट से आते जाते रिकॉर्ड हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आपके रेस्टोरेंट में क्यों आते थे? हाँ, ये कहते हुए टीचर उन्हें वही वीडियो दिखाने लग जाती है जिसमें जैक साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि वो क्योंकि स्टेप डैड के रेस्टोरेंट में जा रहा है।
इस चीज को देखकर क्योंकि स्टेप डैड का तो मुंह बन जाता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। और इस चीज को देख के क्यों शॉक हो गया होता है और वो शॉकिंगली अपने दोस्तों को देख रहा होता है और उसके दोस्त स्माइल कर रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब पॉन और जून क्योंकि स्टेप डैड के रेस्टोरेंट के आसपास जो दुकान और कैमरा लगी हुई थी वहाँ से फुटेज लेने के लिए गए थे। उसी दिन उन्हें रोड के उस पार जो दुकान थी वहाँ से वो फुटेज मिली थी, जिसे पाकर वो दोनों काफ़ी खुश हो गए थे। और वो बाहर जैसे ही आते हैं वहाँ पर टीन आ जाता है और टीन कहता है कि मुझे यहाँ के आसपास के रास्ते के फुटेज मिल चुके हैं। ये सुन के पॉन और जून दोनों साथ में कहते हैं कि और हमें भी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं। फिर टीचा उन्हें ये वीडियो दिखाते हुए कहती है कि आप कहिए कि आप मिस्टर जैक्टापन को जानते हैं क्या नहीं। यह सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे ये फुटेज क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो से कुछ साबित तो होता नहीं। वो मेरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाने के लिए कोई भी आ सकता है और इसलिए ये जरूरी तो नहीं है ना कि वहाँ पर हर आने वाले को मैं जानता हूँ। और इस वीडियो को आप मुझे दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि मैं उसे जानता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि ऑब्वियस है कि आप एक दूसरे को जानते हो। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मिस टीचर मेरे क्लाइंट से अपने मन मुताबिक जवाब पाने के लिए उन पर प्रेशर डाल रही है। फिर क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि मैं उसे जानता हूँ? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, आप उसे कोर्ट में बुलाइए ना, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।